आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। आप सबकी तालीम में खुदा के खातों को सामने दावत देंगे। Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक आलमगी कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। ठीक है, आप लोग को इन दिनों में एक तो डेंगू वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, एहतियात करें, क्योंकि जहां पे भी हम जा रहे हैं हर घर में कोई ना कोई बीमार है। दुआ किया करें कि खुदावन ने जिस तरह कोरोना को खत्म किया, इस तरह खुदावन डेंगू को भी खत्म कर दे। तो ये बार बार जो हमले होते हैं ये ना हो। एक बात आपको बताता चलूं, एक घर के फर्द को अगर डेंगू हो जाए तो एहतियात करें। उसको कोई भी मच्छर काट के आपको काट देगा, डेंगू ना भी हो तो आपको भी डेंगू हो जाएगा। ये ज़हन में रखें। इस तरह डेंगू फैलता है, हम एहतियात नहीं करते, इसलिए एक घर वाले को जब बुखार होता है तो बाकी भी फिर उसकी लपेट में आ जाते हैं, सबको डेंगू होना शुरू हो जाता है। एहतियात करें, दुआ करें कि खुदावंद इस वबा को भी खत्म ही कर दे। जिस तरह डेंगू, अगर कोरोना खत्म हो सकता है, जिसका एक खौफनाक असर था, डर था, खौफ था, क्या डेंगू खत्म नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है। दुआओं से खुदा बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि खास दुआ किया करें। जिस तरह स्मैरा ने बताया, काफी दिनों से हम इतने के मसरूफ हैं, डेली दोपहर को 12 बजे हम निकलते हैं और रात 11-12 बजे हमारी वापसी होती है। 3-3 घरों में बातें की जाती हैं, 3-3 इलाकों में विजिट किया जाता है। अभी दिसंबर नहीं आया, दिसंबर में तो और हालात होंगे ना, उसमें तो फिर 4-4, 5-5 भी होंगी ये बातें। लेकिन खुदा काम लेना जानता है। पिछले दिनों मैं बीमार था, बुध को आपको पता कैसी मेरी तबीयत थी, मुझसे मैं बड़ी मुश्किल से मैंने मैसेज भी दिया, दुआ बड़ी मुश्किल से की, गला इतना ज्यादा खराब था, ऐश बीमार था, स्मैरा बीमार थी, सबको बुखार, गले खराब। लेकिन एक दिन के लिए भी हमने इबादत नहीं खत्म की, एक दिन के लिए भी हमने विजिट बंद नहीं किया। जो खुदा के प्लान के मुताबिक जो काम हमने करना है वो हमने करना है, और खुदा ने वो करवाना है। खुदा काम करवाना जानता है, काम लेना जानता है। कई बार इस तरह भी होता है कि बुखार चढ़ा हो तो जब मजबा पे यहां पे खड़े होते बुखार उतर जाता है। खुदा अपना काम लेके फिर चाहे बुखार ही चढ़ जाए, फिर भावे थकावट ना बुखार चढ़ जाए,
लेकिन खुदा अपना काम लेता है। वो कहता है खड़ा हो, काम कर। आज हमें सीखने की जरूरत है। हमने पैदाइश की किताब शुरू कर रखी है, क्या ख्याल है? यही है? कौन सी किताब शुरू की है हमने? पैदाइश। कहां पे पहुंचे हैं ये याद है किसी को? हाँ जी, कहां पे पहुंचे हैं? हम 39 बाब पे पहुंच चुके हैं। 39 बाब पे पहुंचे हैं हम। आज 39 बाब को हम देखेंगे। आज का मेरा टॉपिक अनुमान क्या है? सिर्फ यूसुफ का इम्तिहान। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये यूसुफ का इम्तिहान। आज हमारा भी इम्तिहान है। थोड़ी देर पहले चर्च खाली था और मैं सोच रहा था शादियां बड़ी हैं, क्योंकि सुबह मैंने बड़े लोगों के स्टेटस देखे जो डांस कर रहे हैं शादियों पे, चर्च में नहीं है। शादी में जाना बहुत जरूरी है, शादी नहीं छोड़नी। मुश्किल काम है ना शादी छोड़ दे, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। लेकिन उस खुदा को जो हमें पैदा करता है, जो हमें सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, उसको इग्नोर करते हैं। अगर वो सेहत ना दे, शादी कर लोगे? जा सकते शादी पे? नहीं जा सकते। खुदा को पहला दर्जा देना सीखना चाहिए हमें। आए यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ, मैंने यहां पे लिखा है इसका टॉपिक जो है यूसुफ का इम्तिहान। इम्तिहान कैसे उसका होता है? पैदाइश की किताब 39 बाब 39 बाब है, पहली आयत से लेके 19 आयत तक जरा देखेंगे और इसमें से कुछ चीजें जो है वो हम सीखेंगे, क्योंकि आजकल हमने पूरे बाब को पढ़ना शुरू किया है और इसमें से चंद चीजें जो है वो हम लेते हैं ताकि उसमें जो हमारे लिए सबक है उसको सीख ले। जी पढ़े इसको। और यूसुफ को मिस्र में लाए और फतीफौर मिस्री ने, जो फराउन का एक हाकिम और जलूदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो से वहां ले गए थे खरीद लिया। अब यहां पे हम देखते हैं अब सारी कहानी का रुख जो है वो बदल गया है और कहां पे आ गया है? मिस्र में। मिस्र में आ चुका है। सारा जो रुख है वो मिस्र की तरफ चल पड़ा है और खुदा देख रहा है खुदा क्या प्लान था। जैसे मैंने कहा खुदा की मर्जी होती है, खुदा जहां लेके जाना चाहता है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से सिर्फ हम दुनियावी काम कर सकते हैं। अगर आप खिदमत करते हैं तो अपनी मर्जी से आप खिदमत नहीं कर सकते। अगर मैं कलाम सुनाता हूं, मैं दुआ करता हूं, तो खुदा मुझसे यही काम लेता है, क्योंकि खुदा ने मुझे इसलिए मुकर्रर किया है, खुदा ने मुझे इसलिए चुना है। अगर क्वैर गाती है तो खुदा ने क्वैर को चुना है गाने के लिए, इनको मुकर्रर किया है कि ये गाएं, बजाने वालों को मुकर्रर किया है कि ये बजाएं और खुदा का तख्त लग जाए। अब अगर हम कहें गावा भी मैं, बुझावा भी मैं, कलाम भी मैं सुनावा, तो मैं तो ऑलराउंडर हूं। फिर मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन खुदा ऐसी चीजें नहीं चाहता, खुदा बांटता है। अगर चर्च में हम काम करते हैं, खिदमत करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे हैं, जैसे खास अदन और फैसल का मैं नाम लूंगा, जो बड़ी वफादारी के साथ 6:30 बजे से पहले यहां पे होते हैं, 5:30 बजे ये यहां पे आ जाते हैं और फिर ये सफाई करते हैं, सारे चर्च की तैयारी करते हैं और तकरीबन 7:30 बजे अपने घर जाके तैयार होकर वापस चर्च में आते हैं। ये खुदा ने इनकी ड्यूटी लगाई। मैं नहीं इनको कुछ देता, ना मैं पे देता हूं, ना मैं कुछ दे सकता हूं, लेकिन ये काम खुदा ने इनके जिम्मे लगा रखा है। इसका अजर खुदा देगा। जो लोग खुदा के घर की खिदमत करते हैं, इसका अजर खुदा ने आपको देना है, मैंने नहीं देना। लेकिन अगर आप एहसान समझते हैं कि मैं एहसान कर रहा हूं चर्च पे, तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा आपको अजर नहीं मिलने वाला। अजर उस वक्त है जब आप गुण बढ़ाए बगैर और बगैर किसी लालच के खुदा के घर की खिदमत करते हैं, वफादारी दिखाते हैं। हमारी वफादारी बड़ी कम होगी चर्च से। का घर में थोड़ी सी लड़ाई हो जाए,
मैं बंदे ना लड़ पी, मेरा दिल नहीं किता, मैं फलाने ना मेरी सस बोल पी इस करके मैं चर्च नहीं आई, और भाई जी मैं आन लगा फलाना आ गया मैं नहीं आया। हमारी वफादारी ये है चर्च के साथ, हम वफादार हैं, हमारी वफादारी नहीं नजर आती। यहां हम यूसुफ को देखते हैं कि खुदावन यूसुफ को कैसे मिस्र में लेके गया, क्योंकि खुदा की मर्जी थी, खुदा ने यूसुफ को इस्तेमाल करना था। अब सारा रुख जो है वो मिस्र की तरफ चल पड़ा है। आगे पढ़े आप। और खुदावन यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ। खुदावन यूसुफ के साथ था और वो क्या हो रहा था, इकबालमंद हो रहा था, वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो वफादारी दिखा रहा था। और जब वफादारी दिखाएंगे तो आप भी बढ़ेंगे, अगर वफादारी नहीं दिखाएंगे तो फिर आप जहां हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे कि 10 तोड़ों की मिसाल देखते हैं, 10 तोड़ों वालों ने क्या किया, उसने इस्तेमाल किया, लेकिन एक वाले ने जो नेमत हमें थोड़ी सी मिल जाती है ना, हम समझते हैं बड़ी, और हम उसको भी दबा के बैठ जाते हैं और उस पर जंग लग जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं करते और फिर वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए जरूरत है कि अगर खुदा ने आपको कोई काम दे रखा है तो उसको करें, अगर कोई नेमत दे रखी है तो उसको करें, अगर कोई काम जुमे आपके चर्च का तो उसको वफादारी से करें। ये ना हो कि आपका काम किसी और को सौंप दिया जाए और फिर आप देखते रह जाए। जैसे 10 वाले एक क्या जो तोड़ा था वो भी लेके 10 वाले को दे दिया गया कि ये ले बेटा तू वफादार है, तू ये काम कर। इसलिए आज हमें इन चीजों को सीखने की जरूरत है। खुदा के साथ कौन वफादार था, यूसुफ, और यूसुफ को खुदा इकबालमंद कर रहा था, बढ़ा रहा था, उसको उसकी इज्जत बढ़ाता जा रहा था। आगे बढ़े आगे। और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। हाँ जी। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है। अब उसके आका ने देखा कि खुदा इसके साथ है, उसके भाइयों को नहीं नजर आया कि खुदा इसके साथ है, हम इसको मारना चाहते हैं, हमने बेच दिया है, लेकिन उसके बावजूद खुदा उसको सरफराज कर रहा था। खुदा ने उसको सरफराज करना शुरू किया और हम देखते हैं कि उसके आका को नजर आया कि ये बंदा खुदा इसके साथ है, खुदा ने इसको बरकत दे रखी है। और उसकी बरकत के वसीला से, यूसुफ की वफादारी की वजह से उस घर में कितनी बरकतें आई। पढ़े जरा आगे। और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। चुनांचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था, और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी। मिस्री की खातिर क्या बख्शी? बरकत बख्शी। मिस्री के घर में बरकत बख्शी यूसुफ की वजह से। अब अगर हम भी खुदा के साथ वफादारी दिखाएं, खुदा को अपने घर में दावत दें, खुदा के लोगों को अपने घर में दावत दें, तो कितनी बरकतें मिलेंगी। क्या ख्याल है? खुदा उस घर में बरकतें दे रहा था, उसके हर चीज में खुदा ने बरकत देना शुरू की। उसके जो सब्जियां थी, उसकी जो खेती बाड़ी थी वो भी बढ़ना शुरू होगी। इसलिए उसने सारे घर का उसको मुख्तार बना दिया। उसको समझ आ गई कि जब से ये बंदा मेरे घर में आया है, मेरे घर में बरकतें ही बरकतें आती जा रही हैं। लेकिन हम इन बरकतों को भूल जाते हैं, हम पीछे कर देते हैं, हम इग्नोर करते हैं। हम समझते हैं कि हम खुद ही बड़े परफेक्ट हैं, हम तो खुद ही दुआ कर सकते हैं, खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दे रखी है, और हम इन चीजों को लेके नीचे रह जाते, पीछे रह जाते हैं। हाँ जी पढ़े आगे। और उसकी सब चीजों पर जो घर में और खेत में थी खुदावंद की बरकत होने लगी, और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया, और सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज का होश न था। और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसकी आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी, और उसने उससे कहा कि मेरे साथ अब बिस्तर हो, लेकिन उसने इनकार किया और अपनी आका की बीवी से कहा कि देख मेरी आका को खबर भी नहीं कि उस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया, और इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। और वो हर चंद रोज यूसुफ के साथ होती रही, पर उसने उसकी बात न मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेते। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया, और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था।
तब उस औरत ने उसका पिराहन पकड़कर कहा कि मेरे साथ अब बिस्तर हो। वो अपना पिराहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और जब उसने देखा कि वो अपना पिराहन उसके हाथ में छोड़कर भाग गया, तो उसने अपने घर के आदमी को बुलाकर उससे कहा कि देखो, वो एक इब्री को हमसे मजाक करने के लिए हमारे पास ले आया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो औरत बार बार उसको उकसाती थी गलत काम करने के लिए, लेकिन यूसुफ खुदा का वफादार था। वो अपने मालिक के साथ वफादार दिखाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपने मालिक का वफादार हूं और खुदा की नजर में गुनाहगार ना बन जाऊं। इसलिए उसने कहा कि मैं ये काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। आज हम खुदा के साथ कितने वफादार हैं। हम तो गाहे बगाहे गलत काम कर गुजरते हैं। अगर हम थोड़ी सी इज्जत मिल जाए हमें, तो हम कहते हैं बड़ी इज्जत मिल गई, कोई गल नहीं, थोड़े गलत काम भी कर लेते, केड़ा को फर्क पै जाएगा। यहाँ पे यूसुफ का ज़हन भी यही हो रहा था। शायद उसको इसीलिए फंसाया जा रहा था, लेकिन वो खुदा के साथ वफादारी दिखा रहा था। आज हम अपने चर्च के साथ, अपने पास्टर के साथ कितने वफादार हैं। क्या हमने कभी ये चीजें सोची हैं कि हमारे पास्टर को या हमारे चर्च को हमारे करतार से, हमारे काम से कितनी ठेस पहुंचती है। लोग क्या कहते होंगे कि ये इस चर्च का मेंबर है और ये कैसे काम करता है, ये तो गालियां निकालता है, ये तो झूठ बोलता है, ये तो ज़िनाकारियां करता है। क्या कभी हमने इन चीजों को सोचा है। यहाँ यूसुफ को देखते कि यूसुफ पूरे तरीके से वफादारी दिखा रहा है। उसने अपना पिराहन छोड़ दिया और अपनी इज्जत को महफूज रखा और उस ताज को हासिल कर लिया जो उसको चाहिए था। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। उसने ताज हासिल कर लिया। जैसे उसने उसके पिराहन को पकड़ा, उसने पिराहन छोड़ दिया और वो भाग गया, बाहर भाग गया। उसने पिराहन को छोड़ दिया। आज हमें भी जरूरत है हम दुनियावी चीजों के पिराहन को छोड़ दें और खुदा के साथ वफादार दिखाएं। भागे इन कामों से जिनसे खुदा को नफरत है। हम वही काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। हमें चाहिए कि हम चीजों से भागें और खुदा के साथ वफादारी दिखाएं। खुदा हमें ये तालीम देता है। खुदा के कलाम के मुताबिक आज हमें हरामकारी से भागना चाहिए, बुत परस्ती से भागना चाहिए और जवानी की ख्वाहिशों से भागना चाहिए, क्योंकि यही पिराहन है जो हमारे ऊपर है। अगर हम इसको ओढ़े रखेंगे तो फिर शायद हम शैतान के झांसे में फंस जाएंगे। लेकिन अगर इसको ताड़ फेंकेंगे, गुनाह की बिस्तर को छोड़ देंगे, गुनाह के पिराहन को उतार देंगे, तो खुदा हमें बरकतों से माला माल करेगा। यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ यही काम कर रहा था। उसने सारा कुछ छोड़ दिया और वहां से भागा और फिर क्या हुआ, यूसुफ को दोबारा से जेल में डाल दिया गया। उसकी बीवी ने अपने शोहर से कहा कि ये जो अब्रानी तू लेके आया है, ये तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये दे, इसका पिराहन मेरे पास है, तू इसे मेरे साथ मजाक करने के लिए यहाँ पे लेके आया है। और उसने क्या किया, पढ़े जरा जी इसको आगे थोड़ा सा। और वो उसका पिराहन उसकी आका के घर लौटने तक अपने पास रखी रही। तब उसने ये बातें उससे कही कि ये इब्री गुलाम जो तू लाया है मेरे पास अगर घुस आया कि मुझसे मजाक करे। जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वो अपना पिराहन मेरे ही पास छोड़कर बाहर भाग गया। जब उसकी आका ने अपनी बीवी की ये बातें जो उसने उससे कही सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गजब भड़का। उसका गजब भड़का यूसुफ पर बगैर किसी तफसीश के। उसने पूछा नहीं, उससे नहीं पूछा कि क्या वाकया हुआ है, लेकिन उसने अपनी बीवी की बात मानी। बात मान गई। उसने यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया और वहां पर भी खुदा उसको सरफराज करता है। कैद खाना में डाल दिया जाता है। जहां बादशाह अपने कैदियों को रखता था, वही यूसुफ को भी रख दिया जाता है। लेकिन खुदा उसके साथ था। उसके साथ बुराई हो रही थी, लेकिन खुदा बुराई में भी भलाई पैदा करता है। खुदा जब हमारे साथ भी बुराई लोग करने की कोशिश करते हैं तो लोग उसमें भलाई पैदा करते हैं। आइए एक हवाला देखते हैं जरा। रोमियो 8 बाब उसकी 28 से 30 ऐड पढ़ेंगे। 183 नंबर पेज है, जल्दी से निकालिएगा, जल्दी से पढ़े।
खुदा से मोहब्बत रखने के लिए क्या करती है? भलाई पैदा करती है। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, हर वो काम हमारे लिए चाहे गलत भी कोई करना चाहे, लेकिन खुदा उसी में भलाई पैदा करता है। खुदा भलाई करना जानता है। यहाँ यूसुफ के लिए यही हो रहा था। उसके साथ बुराई, पहले उसके भाइयों ने उसको बेचा, उसको मारने के लिए भेज दिया, लेकिन वो आगे आगे सरफराज होता गया और खुदा उसके साथ था। खुदा उसकी बुराई में क्या कर रहा था? भलाई पैदा कर रहा था। खुदा भलाई पैदा करता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़े इसको। हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हाँ जी, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुताबिक जो खुदा के इरादा के मुताबिक बुलाए जाते हैं। जो बुलाए नहीं जाते उनके लिए कोई भलाई नहीं है। जो बुलाए जाते हैं उनके लिए खुदा भलाई पैदा करता है। यूसुफ को खुदा ने बुलाया था। यूसुफ को बुलाया गया था मिस्र में। खुदा ने उसको सरफराज करना था, इसलिए खुदा उसको वहां पे लेके गया और उसके साथ बुराई पर बुराई हो रही थी, लेकिन खुदा उसके साथ भलाई पर भलाई करता जा रहा था। थोड़ा और पढ़ दे रहा, 2 आयतें और है इसकी। क्योंकि जिनको उससे पहले से जाना उनको पहले ही मुकर्रर भी किया। उनको पहले से मुकर्रर किया। खुदा पहले से मुकर्रर करता अपने लोगों को कि तूने कौन सी खिदमत करनी है, तूने खुदा के घर के काम कौन से करने हैं, तूने खुदा के घर में कौन सी खिदमत करनी है। खुदा मुकर्रर करता है, और जब खुदा मुकर्रर करता है तो हमें अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है। आज हमें सीखने की जरूरत है कि हम कहां पे जा रहे हैं, हमारी खिदमत क्या और हम कर क्या रहे हैं। आगे मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में बरकत रहे। और जिनको उससे पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया। जब खुदा बुलाता है तो वो उनको रास्तबाज भी ठहराता है। अब देखते हैं कि यह हकीकत बड़ी खूबसूरत है कि यूसुफ ने आजमाइश का मुकाबला किया और बुराई से भागा, लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहां पर खुदा ने उससे जो काम लेना था, आए जरा, खुदा उससे काम क्या लेना चाहता था, निकालने में जरा ज़बूर 105 उसकी 16 से लेके 22 तक पढ़ दे। आखिरी हवाला है, इसके बाद टाइम खत्म हो रहा मेरा। फिर उसने फरमाया कि उस वक्त में कहर नाज़िल हुआ। अब ज़बूर नवीस लिखता है कि उसने फरमाया कि उस मुल्क में क्या हो, कहर नाज़िल हो। हाँ जी, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। मिस्र में काल पड़ गया और वहां पे रोटी का सहारा बिल्कुल खत्म हो गया। पूरे इलाके में क्या, पूरे मुल्कों में आसपास लोग जो थे उन पर भी यही काम हो रहा था कि रोटी का आसरा खत्म हो गया। खुदा जब बहाल करता है, जब सरफराज करता है, तो खुदा के अपने काम हैं, अपने मंसूबे हैं। खुदा कैसे कामयाब करता है, खुदा कैसे काम कर रहा था, खुदा ने उसको सरफराज करना था। लिखा है कि वहां रोटी का सहारा ना रहा। जी आगे, उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा। उसने उससे पहले एक आदमी को भेजा, यूसुफ को भेजा कि तू वहां पे चले जा। बेशक वो बड़ी मुश्किलों से वहां पे पहुंचा, बेचा गया, उसको शायद मारा भी गया होगा। कैद खाने में था, 2 बार तो कैद में डाला गया, शायद उसको मारा भी गया हो, लेकिन खुदा ने उसको पहले से भेज दिया कि तू वहां पे जा, क्योंकि मैंने तुझसे वहां पे काम लेना है, तुझसे काम लेना है। क्योंकि वहां पे रोटी नहीं मिलेगी, अनाज भी मिलेगा, लेकिन तेरी वजह से मैं उस मुल्क में बरकत दूंगा। जी आगे, उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा। यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पांव को बेड़ियों से दुख दिया और लोहे की जंजीरों से जकड़ा रहा। क्या जी, उसको दुख दिया, लोहे की बेड़ियों में जकड़ा रहा। जी, जब तक कि उसका सुमन पूरा ना हुआ। जब तक कि उसका सुमन पूरा ना हुआ, यानी कि खुदा का जो मंसूबा था, जो खुदा का इरादा था, जब तक वो पूरा नहीं हुआ, यूसुफ गुलामी में रहा, वो कैद खाना में रहा। उसके भाइयों ने उसके साथ बुराई की, लेकिन खुदा ने बुराई में भी भलाई पैदा कर दी। आज हमारे लिए भी बहुत सारी बुराइयां होती हैं। आप खुदा के लोग हैं, अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं तो आपके साथ भी बुराइयां होती हैं, और आपके साथ खुदा भलाई ही पैदा कर देता है। इसलिए मत करें, खिदमत को तरीके से करें,
दिलेरी से करे, तमाम घर की परेशानियों को, दुनिया की परेशानियों को पीछे छोड़े और आगे बढ़े। जैसे यूसुफ बढ़ रहा था, परेशानियों में था, कैद खाना में भी था, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने उसको तन्हा नहीं छोड़ा। आज खुदा हमें भी तन्हा नहीं छोड़ता। हमें भी आज वफादारी दिखानी चाहिए, जिस तरह यूसुफ दिखा रहा था, वफादारी से, खामोशी से सारे काम कर रहा था। उसको कैद खाना में बार बार डाला जा रहा था, लेकिन उसके बाद वो बात भी नहीं करता। मुझसे पूछ तो लो कि मैंने क्या किया है, लेकिन आज हम पे थोड़ी मुश्किल आए तो हम तो वल्ला करने शुरू कर देते हैं, हम तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। क्या हो गया हमारे साथ? हम ऐसी बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन यूसुफ को देखते हैं कि वो बड़ी खामोशी से ये सारे काम करता रहा और आखिरकार खुदा ने उसको सरफराज किया। आए खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहनुमाई कर सकता है, कोई भाई बहन जो भी चाहे दुआ में रहनुमाई कर सकता है।